हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथ में हमारा एक्सरसाइज 3.2 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि पूरा स्टार्ट करेंगे, खत्म भी करेंगे। इससे पहले हमने 3.1 एक्सरसाइज कराई थी। उससे पहले मैंने आव्यूह के बारे में आपको सारा बेसिक चीजें आपको बताई थी। तो ये आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स की अगली एक्सरसाइज है 3.2। अब इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में, यानी कि इस एक्सरसाइज में मोस्टली सवाल किस चीज पर आधारित होंगे? आव्यूहों का योगफल, आव्यूहों का अंतर और आव्यूहों का गुणनफल। यानी कि आव्यूहों को यानी मैट्रिक्स को किस तरह से जोड़ा जाता है, मैट्रिक्स को किस तरह से घटाया जाता है, मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई की जाती है, ये चीज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, हर सवाल को सीखेंगे। ऐसा सीखेंगे कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम करके आएंगे। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो आपको ज्ञात करना है a प्लस b ज्ञात करना है, a माइनस b ज्ञात करना है, 3a माइनस c ज्ञात करना है, ab और ba। अलग अलग ये पार्ट दे रखे हैं पहले ही सवाल में, तो इन चीजों से ही आपकी सारी दुविधाएं, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। देखिएगा पहला सवाल देखते हैं। यानी कि पहले में आपको क्या निकालना है? a प्लस b, यानी हमको निकालना है a प्लस b। अब देखो जरा ध्यान से, a की वैल्यू कितनी है मैट्रिक्स की? देखिएगा a मैट्रिक्स है आपका 2 4 3 2, और इसके साथ में हमको क्या चीज जोड़नी है? हमको जोड़नी है ये, क्या जोड़ना है? 1 3 माइनस 2 5, ये जोड़ना है। ओके, ये हमको जोड़ना है। ठीक है, चलिएगा तो इसको हम जोड़ेंगे। तो देखिएगा अब ध्यान से समझिए जोड़ा कैसे जाता है। आप ऐसे समझो कि ये ऐसे रखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे तो हमारा क्या होगा? यहां वाला मैट्रिक्स केवल यही वाले के साथ जुड़ेगा। यानी कि आप ऐसा समझिएगा, ये इसको उठाकर इसके पास रख देंगे तो ये 2 के पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। और देखिएगा इस वाले मैट्रिक्स के साथ में कौन सा जुड़ेगा? ये वाला। इसके पास कौन सा? ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, इस वाले मैट्रिक्स के पास में ये वाला मैट्रिक्स आएगा तो 3 3 और ये हो जाएगा -2, यानी 3 में से 2 चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, और 2 के साथ 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। यही आपका उत्तर हो जाएगा। पहली चीज समझ में आई? ये बात नहीं आई? ठीक है, चलिएगा पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में a माइनस बी निकालना है, यानी कि a माइनस बी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, a मैट्रिक्स रखिएगा। a मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2। ठीक है, 2 4 3 2 ये मैट्रिक्स है। इसमें से हमको कौन सा मैट्रिक्स घटाना है? यही बी वाला घटाना है। 1 3 माइनस 2 5, यानी कि 1 3 माइनस 2 और 5, ये हमको घटाना है। ठीक है, घटाने में क्या होगा देखिएगा, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। घटाएंगे कैसे देखिएगा। आपको नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा सा बना लो। इसका मतलब यह है कि यहाँ वाले के साथ इसमें से ये घटाना है, तो 2 में से ये 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ध्यान से समझिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 4 में से 3 जाएंगे तो इसको बड़ा लिखेंगे कौन? 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये चीज समझने वाली है। यदि ये तो 3 है, यहाँ पर ये 3, फिर ये माइनस लग रहा है, माइनस आ गया, और अंदर क्या है? माइनस का 2 है। ध्यान समझिएगा, 3 माइनस माइनस, तो ये मैट्रिक्स में घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है वो भी माइनस का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्लस का 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 5। बात समझ में आई? 5 क्यों आ गया? अब ये 2 में से 5 जाएंगे, तो 2 में से यदि 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3। एक ही बार में आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, क्लियर हो गई? ठीक है, एक बार फिर से सीख लो। इस वाले यानी इस पे से ये देखिएगा, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है ये, और यहाँ पर एलिमेंट है ये, तो इसमें से ये घटाना है।
2 में से ये घटाएंगे। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट यहाँ पर है और ये वाला एलिमेंट यहाँ पर है, तो 3 में से हमको क्या घटाएंगे, माइनस का 2 घटाएंगे। जब 3 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि ये देखना है कि आपका ये वाले मैट्रिक्स में से ये घटाना है, तो यहाँ पे जो है वही यहाँ पर, यानी कि देखिएगा इसका मतलब ये है कि ये कौन सा एलिमेंट है, दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, तो इसमें से इस वाली मैट्रिक्स का भी वही एलिमेंट घटाएंगे, दूसरी रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, दूसरी रो का पहला एलिमेंट है तो ये भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, तो उसी एलिमेंट के साथ में एक्शन होगा और किसी के साथ में एक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिएगा अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि ये अगला क्वेश्चन है 3a माइनस सी। तीसरा है 3a माइनस सी, मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 4 3 2, फिर माइनस करना है c को माइनस करना है, माइनस का 2 5, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, इसको घटाना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्यार से। पहले आप क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 दूनी 6, 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि एक में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, सभी में। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, सभी में मल्टीप्लाई होगी। ये माइनस का रहेगा और ये है आपका माइनस का 2, ये है 5, ये है 3 और ये है 4, इस तरह से। अब देखिएगा अब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा एक लाइन और मैं बढ़ा के करूंगा आपकी, कि जब आपको नहीं समझ में आए तो करना कैसे। इस वाले एलिमेंट का एक्शन इस वाले के साथ होगा, यानी कि 6 में से मेरे को माइनस का 2 घटाना है। 6 में से घटाएंगे माइनस का 2, 12 में से 5 घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर 12 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 3 घटाएंगे और 6 में से 4 घटाएंगे। बात समझ में आ गई? ऐसे भी लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा है। यदि आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो 6 माइनस माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 12 में से 5 जाएंगे 7, 9 में से 3 जाएंगे 6, 6 में से 4 जाएंगे 2। दिस इज योर आंसर। तो पहला उत्तर आ चुका है, दूसरा उत्तर आ चुका है, तीसरा उत्तर आ चुका है, ये तीनों हो गए। अब आपके ये जोड़ घटाव और मल्टीप्लाई, ये ऐसे घटाना तो आ ही गया आपका स्केलर की मल्टीप्लाई करके। अब गुणा करनी सिखाऊंगा मैं आपको, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद में मैं आपको 2/2 की मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, फिर आगे और 3/3 की मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ तक, जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगला सवाल देखिएगा, यानी पहले का चौथा सवाल देखेंगे, हमको ए बी निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है ए की बी में। ध्यान से समझिएगा, ए की बी में करनी है, तो यहाँ पे हम करते हैं ए बी, यानी दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं ए बी। तो पहले हम ए का मान रखेंगे, ए का मान कितना है, 2 3 और यह 4 और 2, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमको किसकी, यानी कि इसकी 1 3 माइनस 2 और 5, इस तरह से। यानी कि हमारा ए पहले है तो ए मैट्रिक्स पहले लेंगे, बी बाद में है तो बी मैट्रिक्स बाद में लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा फोकस करना है, समझना है चीजों को। इसमें किस तरीके, देखिए मल्टीप्लाई करते समय आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले वाले मैट्रिक्स में चलेंगे हम इस तरह से, पहले वाले मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अब देखिए आपको समझ में आएगा, ऐसे समझो जरा, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा समझो कि ये वाले 2 एलिमेंट आप उठाओ, ये वाले आप 2 एलिमेंट उठाओ और इन दोनों एलिमेंट यानी इस पूरी रो को उठाओ, इसको कॉलम बना दो। ऐसे उठाएंगे, ऐसे कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये वाले 2 और 4 एलिमेंट है इस तरह से, और जब मैं इसको इस तरह से कर दूंगा तो 2 यहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा। ध्यान से समझिएगा, ये 2 4 ऐसे थे, यदि मैं ऐसे कर दूंगा, इस तीर को ऐसे कर दूंगा तो 2 4 ऐसे आएंगे। और यहाँ पर ये पहले से 1 2 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, 1 और ये -2 आपस में पहले से लिखा हुआ था, बस इनकी ही आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, इनकी ही आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं ऐसे कर दूंगा तो 2 इसके पास आएगा, यानी कि 2 1 1, ठीक है। फिर 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस
और 4 की मल्टीप्लाई हमको किस में करनी है, माइनस के 2 में करनी है। ऐसे इन दोनों को फिर से उठाओ, इन दोनों को फिर से जो भी अगला वाला वो है उसमें कर दो। ऐसे इसको उठाएंगे इसमें करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी 2 गुणा 3, फिर लगाएंगे प्लस और 4 गुणा कर देंगे 5, 4 गुणा कर देंगे 5। ध्यान समझिएगा, अभी थोड़ा सा बड़ा बड़ा बता रहा हूं, फिर मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा अब ये वाला देखिए, अब ऐसे ही अब इसके नीचे वाले की ऐसी जितनी ज्यादा रो है वैसे ही करते चले। अब इसकी जब ऐसे कर देंगे, ये वाले एलिमेंट को ऐसे कर देंगे, इस वाले को ऐसे कर दो तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 3 एकम 3, यानी कि 3 1 की मल्टीप्लाई 1 में और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में। ऐसे फिर ऐसे कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई 3 में, फिर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 5 में। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 2 एकम 2, ये 2 एकम 2 माइनस 8, 3 एकम 3 माइनस 4, 2 तिया 6 प्लस 20, 5 चौके 20, 3 तिया 9 प्लस 10, इस तरह से आ जाएगा। इसको यदि मैं सॉल्व करके लिख दूं तो कितना आ जाएगा आपका, 2 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे, 20 और 6 26 हो जाएंगे, और ये आप 3 में से 4 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 9 और 10 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आई, माइनस का 6 26, माइनस का 1 और 19। समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छे से, नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी फिर से समझ में आ जाएगा। अब के हम कौन सा वाला सवाल है, ये आपका ये चौथा था, ये 5वां, यानी पहले का 5वां पार्ट, यानी बी की मल्टीप्लाई में ए में करने वाला हूँ। ये देखिएगा बी की मल्टीप्लाई में किस में करने वाला हूँ, ए में करने वाला हूँ, ठीक है। वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ये बी मैट्रिक्स 3 5, फिर मल्टीप्लाई ये 2 3 4 2, इस तरह से करनी है। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, पहले वाले मैट्रिक्स में हम इस तरह से चलेंगे और इस वाले में इस तरह से चलेंगे। तो क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा। करना क्या है आपको कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इसको उठा के आप ऐसे कर देंगे, इसको उठा के समझो, ये उठाए ऐसे कर दिए तो 1 ऊपर 3 नीचे चला जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, फिर लगाएंगे प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 तिया 9, ऐसे हो जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों की फिर अगले वाले में करेंगे, 1 चौके 4, फिर 3 दूनी 6, इस तरह से आ जाएगा। फिर ऐसे अब के इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों की मल्टीप्लाई उठाओ, ऐसे कर दो, 2 चौके 8, यानी माइनस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस के 10 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचेगा, 6 4 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 जाएंगे 8। ये बी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमेशा देखो एक चीज आपको दिखाई दी है, ए बी का मान इतना आया है और बी ए का मान इतना आया है, तो सदैव याद रखिएगा, यहां से हमेशा अपने दिमाग में खोपड़ी में याद रखिएगा, आप सदैव याद रखिएगा, मैट्रिक्स में आपका ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन जब कोई विशेष स्थिति में यदि मैट्रिक्स होता है कोई, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप का जो बनाते हैं, तो उसमें ऐसे बराबर हो भी जाता है, लेकिन सामान्यतः ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, ठीक है, सामान्यतः बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। दूसरा सवाल, दूसरे में इन सवालों को सॉल्व करना है। दूसरे में कई सारे पार्ट हैं, जैसे पहले सवाल में पार्ट थे, तो दूसरे का पहला इसको सॉल्व करो, दूसरे का दूसरा इसको सॉल्व करो, इसी तरीके से और भी हैं इसमें, ठीक है। चलिएगा करते हैं हम इसको और इसको आपस में जोड़ना है। सिंपल सी बात है भाई, जोड़ना तो आप आसानी से जानते ही हो कि ये वाला किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो a प्लस ए हो जाएगा, b वाला इसके साथ जुड़ेगा यानी कि b प्लस बी हो जाएगा, ये वाली चीज इसके साथ जुड़ेगी यानी कि माइनस का b, ये प्लस का b हो जाएगा, a और a इसके साथ जुड़ेगा, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा।
और ध्यान से समझिएगा, ये माइनस का भी है, ये प्लस का भी है, ये आपस में कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ए और ए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सवाल समझ में आ रहे हैं तो लाइक करने का काम भी आपका ही है, ये मेरे को बताने ना पड़े, ठीक है। और आप अभी तक हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हो, फ्री बैच से ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हो, उसके लिए कुछ आपको पैसा नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। ऑलराइट, चलिए अब इस सवाल को करते हैं। देखिएगा, इसको इसके साथ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम? ये वाली चीज इस वाली के साथ जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यानी कि ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इसके साथ में ये जोड़ देंगे, किसके प्लस जोड़ना है तो ये 2ab हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली चीज है, इसके साथ में ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही ये है आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ में हमको 2ac, इसके साथ में माइनस का 2ac आ गया। इसके साथ में इसको जोड़ेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो जैसा है वैसा लिख दीजिए। लेकिन एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, किसका हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे ही ये देखिएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी कि ये आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, वही बन रहा है ना। ऐसे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरीके से तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab आ रहा है, माइनस 2ac आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस ये चीज भी आपको ध्यान दे रही है कि यदि कोई फॉर्मूला बनता है तो उसको फॉर्मूला बना के ही लिखना है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके अगले पार्ट को कराते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे के अगले सवालों पर। देखिएगा, ये दूसरे का तीसरा सवाल है और ये दूसरे का चौथा सवाल है, यानी कि ये दूसरे सवाल का ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, इसको इसके साथ में जोड़, भाई जोड़ना तो आ ही गया, तो डायरेक्टली मैं आपको आंसर बताऊंगा सीधे सीधे, एक ही बार में बात खत्म। इसके साथ में ये जुड़ेगा, यानी कि -1 के साथ में प्लस का 12 जोड़ेंगे तो 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेंगे। 4 और 7 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, माइनस का 6 और 6 जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 6 के साथ में प्लस का 6 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। 8 के साथ में 8 जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 5 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसके साथ में ये जोड़ेंगे 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस 2 के साथ में ये 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 8 के साथ में ये 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और इस 5 के साथ में 4 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बात खत्म, बस इतनी सी बात है, इसी तरीके से जोड़ा जाएगा, उत्तर आगे देखिएगा। ये सवाल है आपका, देखिएगा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग? कुछ नहीं है, इस वाले के साथ में आपको ये वाला जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बात खत्म। और इसके साथ में ये वाला जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इस वाले के साथ में ये वाला जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। और इसके साथ में ये वाला जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बात खत्म। अब आप देखोगे, या तो आप इतना ही उत्तर छोड़ दोगे, लेकिन जब सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, तो फिर आपको सॉल्व करके लिखना है। जैसे ये देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, नहीं पता? देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब इस cos स्क्वायर को आगे और साइन स्क्वायर को पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने पर तो बराबर ही रहते हैं। ऐसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, और ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से यदि आपका सवाल सॉल्व हो रहा है तो फिर आपको सॉल्व भी करना है, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब चलते हैं आगे। अब खतरनाक सवाल थोड़े थोड़े आएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई आएंगी अलग अलग लेवल की, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइएगा सवाल तीसरे का पहला,
इसमें इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले यानी इस वाले मैट्रिक्स में हम ऐसे चलेंगे और इस वाले मैट्रिक्स में हम इस तरह से चलेंगे। इसका मतलब यह है कि इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे। किस तरीके से हो जाएगी ध्यान से समझो। ये वाले दो एलिमेंट उठाएंगे, ऐसे कर देंगे तो ए के पास आएगा, बी के पास आएगा। तो क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि इन दोनों को मैं ऐसे कर दूंगा, यानी ये दोनों एलिमेंट उठाए ऐसे कर दिए, ठीक है ना। ये इस तरीके का तीर है, आपको ऐसे ये वाले तीर को इस तरह से लेकर कर देंगे तो ए के पास, बी के पास आएगा। ऐसे इन दोनों को इन दोनों के साथ करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का ए बी हो जाएगा, और बी की मल्टीप्लाई इस ए में करेंगे तो प्लस ये ए बी हो जाएगा। ये भी आपका, यानी कि बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बात समझ में आ गई। बी ए बोलो या ए बी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे समझ लो बी ए कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में कोई भी फितूर नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अब आगे देखिएगा। अब ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का बी ए हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा। ऐसे ही इसकी इसमें करेंगे, माइनस की माइनस में करेंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए की ए में करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा अब आपका उत्तर कितना आएगा। ये तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का बी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ लो ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, लेकिन ये माइनस का ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी ए से ए बी कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये उत्तर आ गया आपका। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके का ये सवाल हो गया, ठीक है। अब दूसरे का दूसरा सवाल देखेंगे। देखिएगा दूसरे का दूसरा बहुत ही शानदार सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, स्टूडेंट इसको सही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है। इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है इस तरह से, ये है आपका 2 3 4, एक बार चेक कर लेना, 1 2 3 और 2 3 4, ठीक है। देखिएगा इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की चीजें मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझो, ध्यान से समझिएगा। यदि कोई मैट्रिक्स, देखिएगा मैट्रिक्स है इस तरह का, यानी कि 2/3 का है, और उसकी मल्टीप्लाई में एक मैट्रिक्स है जिसकी 2/2 की ही कर रहा है, यानी 2/3 के मैट्रिक्स की 2/3 के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो इसमें आएगा क्या, ध्यान से समझिएगा कि ये वाली चीज देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो इनका जो मैट्रिक्स बनेगा ए बी, यानी दोनों की मल्टीप्लाई करके जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा, उस इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, यानी कि इसमें रो 2 है और कॉलम 3 है, इसमें रो 2 है, कॉलम इसमें भी 3 है। तो ये वाला, इसका मतलब ये देखिएगा कि इस मैट्रिक्स का तो हम पहला वाला रो लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स का हम आखिरी वाला यानी कि कॉलम लेते हैं। तो ये 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा, ध्यान से समझ लीजिए, 2/3 का मैट्रिक्स आपका बनके तैयार होगा। लेकिन यदि इस 2/3 के में, यदि ध्यान से समझिएगा, यदि ये 2/3 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में 3/2 के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने लगूं, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। अब देखिएगा इस वाले मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है, और इस वाले मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले तो ये देखो कि ये मैट्रिक्स बनेगा कैसा, तभी तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले ये देखो, इसमें कितनी 1 2 3, यानी कि इसमें 3 तो रो है और 2 है इसमें कॉलम, 1 2, ठीक है। इसकी जब मल्टीप्लाई हम ऐसे मैट्रिक्स में कर रहे हैं, इसमें 2 रो हैं और 3 है, 2 रो और 1 2 3 कॉलम है। तो इसका तो लेंगे हम रो और इसका लेंगे कॉलम, तो ये 3/3 का बनेगा, ये तो 3/3 का बनेगा। इसको भी चेक कर लो, इसमें 1 और 1 2 तो रो है
और कॉलम है इसमें 3, 1 2 3, और ये 1 2 3, इसमें 3 रो हैं, 1 2 2 है इसमें कॉलम। तो कैसा बनेगा, इसका तो ये 2 लेंगे और इसका ये पीछे वाला लेंगे, तो ये, तो अब आपको समझ में आ रही है, इस वाले मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x2 के मैट्रिक्स की 2x3 के मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। और यदि 2x3 के मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 3x2 के में करेंगे तो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ रही है, अभी देख लेना आपका उत्तर। तो ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा, तो बड़ा बनाना पड़ेगा हमको। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको इस तरह से लेंगे और इसमें जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये वाले 2 एलिमेंट उठा के ऐसे कर देंगे हम इनको। तो कैसे हो जाएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा कि 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 1 माइनस का 1 आ जाएगा। अब यही 2 एलिमेंट उठाओ, इन दोनों में करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 1 दूनी 2। फिर ये दो एलिमेंट उठाओ, ऐसे कर देंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 1 1, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा दूसरा देख लो। अब इस वाले की देखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 1 3 और 2 1 2 माइनस का 2। इनकी इसमें करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 0, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर इसमें करेंगे 3 1 3 और 2 1 2, इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, और आगे देखो, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 माइनस का 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस का 1, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 में तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। फिर ये दोनों उठाओ, ऐसे कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 1, 1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा तो 3x3 का मैट्रिक्स आपका बनके तैयार हो गया। ये 3x3 का बनके तैयार हो गया। कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 और 1 माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, ये 2 हैं। 0 + 2 2, 0 + 4 4, 0 + 2 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 1 से 1 कट जाएगा 0 आ जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो हमने आपको बताया ये 2x2 का बनेगा, तो बनाओ, देखो 2x2 का बनेगा तो हम 2x2 का ही बनाएंगे। कैसे बनेगा जरा देखो, चेक कर लो। हमको पहले ही बताया है, इसमें तो हम इस तरह से चलते हैं और इसमें चलते हैं इस तरह से। तो मतलब ये है कि इन तीनों एलिमेंटों को उठाएंगे और ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, -1 1 माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 प्लस के 9 आ जाएंगे। फिर इन तीनों को उठा के इसमें करेंगे, 3 तिया 9, यानी कि माइनस का 9 आ जाएगा। इसकी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 3 1 3 प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, फिर अब इसकी बारी आ गई, देखिएगा ध्यान से। इसकी मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6। ठीक है, ऐसे इन तीनों को उठाओ, इन तीनों में करेंगे -1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे तो प्लस का 1, 1 तिया 3, सॉरी 1 तिया 3 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ गया आपका उत्तर, 9 और 6 15, 15 में से 1 गया 14। ठीक है, ऐसे ही माइनस के 9 हैं और ये प्लस के 3 है तो माइनस के 6 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 3 और 2 हो जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ रही है आपकी, तो देख लीजिए ये आपका किस तरीके से मैंने आपको समझाई थे, समझ गए ना, कि यानी कि इस वाले मैट्रिक्स में से तो रो लेंगे 1 और 1 2, ये 2 रो आ गए, इसमें कॉलम देख लो 1 और 1 2 है, तो 2x2 का बनेगा। इसमें देख लीजिएगा इस वाले मैट्रिक्स की रो कितनी है, 1 2 3, 3 तो इसमें रो है, इसमें कॉलम कितने 1 2 3,
तो इसमें 3x3 का बनेगा। बात समझ रहे हो, इसमें 3x3 का मैट्रिक्स, इसमें 2x2 का। देखने मात्र से ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर समाप्त। कल और सवाल कराएंगे आपके, ठीक है, और बड़े बड़े सवाल कराएंगे। और फिर अभी ये एक्सरसाइज तो आगे चलेगी, दो तीन पार्ट में खत्म होगी, क्योंकि इसमें सवाल कम है, एक ही जैसे हैं, लेकिन ज़्यादा दे रखे पार्टों में, जैसे पहले के ही 5-7 पार्ट हो गए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।